योगी जी, योगी जी, योगी जी, धर्मेश तोमर, धर्मेश तोमर, धर्मेश तोमर ही जीतेगा। यहाँ से और कोई जीत नहीं सकता। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमारी आ रही है 400 सीटें। अखिलेश से क्या है, तो चोर हैं। मैं तो योगी को वोट दे रहा हूँ, मेरा लक्ष्य योगी है। अब कोई भी आओ, धर्मेश आओ, कोई आओ, मुझे पता नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ इस टाइम। कह रहे हैं हमने बहुत काम किया था जब हमारी सरकार थी। उसने कुछ नहीं, उसने यादवों का विकास किया है और किसी का नहीं। अब अपना तो विकास चाह रहे हो, वो कहाँ से लाएंगे ये बताओ। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ सबाना सिद्दीकी और आज हम आए हैं एक ऐसे गांव में जो कि शिरडी साई बाबा के नाम से मशहूर है और ये गांव है धौलाना विधानसभा सीट का गांव सपनावत। जानेंगे चुनावी माहौल को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या माहौल है और वो किसे सत्ता में बिठाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर उम्मीदवार की बात करें तो भाजपा से धर्मेश सिंह तोमर है और वहीं समाजवादी पार्टी से असलम चौधरी है जो कि पहले बसपा से थे लेकिन बाद में वो समाजवादी में शामिल हो गए हैं। इसी तरीके से अब से जो पूर्व यहाँ के विधायक थे वो धर्मेश सिंह तोमर समाजवादी से थे लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा हुआ है। जानते हैं इसके अलावा यहाँ पर बसपा के प्रत्याशी भी हैं बासित प्रधान, लागू से जानते हैं कि वो इस बार किसे अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इसके अलावा कल बजट भी पेश हुआ है, उसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे कि आम लोगों की क्या राय है बजट को लेकर, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है इस बजट से और कितना नुकसान। प्रधान है गाँव के? पूर्व प्रधान। क्या लग रहा है इस बार सत्ता में किसे ला रहा है? सत्ता में योगी जी, सत्ता में योगी जी की गवर्नमेंट बनेगी। योगी जी की बनेगी और इस धौलाना विधानसभा से धर्मेश तोमर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं उनकी राय चुनाव को लेकर। अपना नाम बताइए। कौशलाधीश क्या लग रहा है इस बार धौलाना सीट से कौन आ रहा है? धर्मेश तोमर। धर्मेश तोमर आ रहा है। हाँ। और यूपी में किसका लग रहा है? यूपी में योगी योगी की सरकार आ रही है। बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत से आ रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हमारी आ रही है 400 सीटें। अखिलेश से क्या है, तो चोर हैं। चोर है? और क्या, अच्छा। कुछ भी बोले जाएगा उसकी क्या है। योगी जी ने क्या क्या काम किया? योगी जी ने बहुत काम करे हैं। बहुत काम किया। हाँ। क्या क्या? अब कितने काम कर मैं बताओ। सबली तो दलाली बंद कर दी पूरे प्रदेश की। क्या कर दी? दलाली बंद कर दी, गुंडाराज बंद कर दिया, आतंकवाद बंद कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कागजी नाम बृहस्पतिवार मुँह बोला चुननी है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहे हैं? धर्मेश सिंह तोमर? धर्मेश सिंह तोमर ना, योगी आ रहा हो जी। योगी योगी आपकी सीट से तो बीजेपी के काम जायज, मेरा काम जायज ना करेंगे मैं कैसे दे दूंगा? धर्मेश तोमर को ना दूं मैं कहते भी। मैं तो योगी को वोट दे रहा हूँ, मेरा लक्ष्य योगी है। अब कोई भी आओ, धर्मेश आओ, कोई आओ, मुझे पता नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ इस टाइम। हाँ, बस योगी जी को आने चाहिए। योगी जी आने चाहिए। इतने पसंद है योगी जी? हैं? इतने पसंद है योगी जी? हाँ, योगी जी दिख रहा, मुझे लक्ष्य दिख रहा। कोई भी आओ, धर्मेश आओ, कोई आओ, कबाड़ आओ, कोई हो जाए। क्या लक्ष्य है योगी जी का? हाँ है जी, क्या लक्ष्य दिख रहा है योगी जी में? भाई योगी दिख रहा मुझे तो, वो सही काम कर रहा, सही काम कर रहे हैं वो। सही काम कर रहे हैं। हाँ, क्या क्या पसंद आया उनका काम? उनका सगला काम पसंद ही आ रहा मुझे। सब अमन चैन है, सब दुनिया खुश है। कोई रोजगार का कोई मसला नहीं है या महंगाई का? अजी महंगाई सब कुछ जब न्याय आ जाएगा, जब न्याय, जब गुंडा जब ठीक रहेगा, काबू में रहेगा तो सब सुखी सुख है, सब ठीक ही ठीक होएगा, रामराज आएगा। हाँ बताइए, अपना नाम बताएं। विनोद कुमार। सहमत है बातों से? सहमत है जी। योगी जी को लाएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं जी योगी जी। बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे बिजली पानी 100% आ रहे हैं। 100% आ रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, राशन घर में पहुंच रहा है। और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म कर रखा है। बिजली 24 घंटे 16 घंटे 20 घंटे खूब आ रही है। बिजली की समस्या हो जावे, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर फूक जावे, 2-2 महीने ट्रांसफार्मर ना आवे, आज लिए घूम रहे हैं। खूब ले, खूब बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बेहतरीन। आप बताइए अपना नाम। बढ़िया चल रहा है मैडम, बहुत अच्छा। नाम बताइए। मेरा नाम हुक्म सिंह है। योगी जी को बना रहे हैं? योगी जी को बनाएंगे। और इधर से बीजेपी धर्मेश सिंह तोमर? बीजेपी धर्मेश सिंह तोमर। और भी तो
पार्टी हैं, समाजवादी हो गई, बसपा हो सब गई। बेकार, चोर डकैत सब ऐसे ही है मैडम, कोई भी ऐसा नहीं है जो काम करवाने वाला हो। धर्मेश तोमर ठीक आदमी है, ठीक आदमी है। बहुत बढ़िया। ये बहुत ज्यादा खुश हैं। और योगी जी, योगी जी, योगी जी, धर्मेश तोमर, धर्मेश तोमर, धर्मेश तोमर ही जीतेगा, यहाँ से और कोई जीत नहीं सकता, जल्दी से किसी और का नाम ही नहीं किसी का नाम ही नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं तो फौजी आदमी हूँ, लेकिन केवल बीजेपी, केवल बीजेपी। आप बताइए ताऊ। हाँ जी नाम बताइए, हाँ का बताऊँ नाम बताइए। नाम नाम मेरा प्रीतम सिंह है। योगी जी को ला रहे हैं इस बार? हाँ वही जी को ला रहे हैं, और उसके अलग उनके अलग तो कुछ है ही नहीं, वही योगी जी है, और कौन है? क्यों इतने पसंद है योगी जी? हैं पसंद क्यों है इतने योगी जी? वो सुनाई कम आवा है। योगी जी के पसंद क्यों है योगी जी? पसंद के तो उनका काम बढ़िया है जी, अच्छे काम है, बढ़िया काम तो सारे अच्छे हो रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म है, और सबको राशन फ्री में मिल रहा है। और जो महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई कहाँ, मतलब ये है कि महंगाई कोरोना में सारे फ्री में लगे, 1.5 करोड़ करीब टीके लग गए हमारे उसमें, और मतलब 100% यूपी का कोटा। तो तेल ये देखो, थोड़ी बहुत महंगाई हो तो विकास कार्य कहाँ चलेंगे? ये सब विकास कार्य भी तो इससे चलेंगे जो थोड़ी बहुत कम महंगाई होगी। तो अब बिजली 18 घंटे 20 घंटे बराबर मिल रही है, पहले केवल 4 जिलों को छोड़कर बिजली नहीं मिलती समाजवादी पार्टी के टाइम पे। रामपुर, कन्नौज, इटावा और जो क्या कहना है उनका मैनपुरी, इन 4 जिलों के अलावा किसी को बिजली नहीं थी। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी प्लांट बिजली के लगे हुए थे वो तो हमारी सरकार के लगे हुए मैं हैं। यूँ कहने लगूँ कि प्रधानमंत्री का सपना मैंने देख रखा, मैं बैठता मोदी गलत बैठ गया। तो ये हमारी सरकार में बने थे वो। अरे ये मतलब लैंड एक्वायर आज कर रहे हैं, उसका पैसा पेमेंट कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट। उनके क्या थे सपने, जो भाई जिसने पेमेंट किया, जिसने खर्च किया वो उसका श्रेय मिलेगा। उनका सपना देख लिया, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मैंने कुर्सी देख रखी है, नरेंद्र मोदी गलत बैठा था, ये कोई कहने की बात है? काम बोलता था अखिलेश का, वो काम कहाँ गया पिछली योजना में? कि काम बोलता मैं जीत जाऊंगा, कहाँ गया वो काम बोलना उसका? वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया था जब हमारी सरकार थी। उसने कुछ नहीं, उसने यादवों का विकास किया है और किसी का नहीं, अपना परिवार ही वही आ गया, सारे लेके। 72 जिले थे उस टाइम पर अखिलेश के टाइम पे। 56 में यादव डीएम थे, क्या और कोई कास्ट नहीं थी काबिल जो है? जहाँ भी देखो एसडीएम देखो, तहसीलदार देखो, ऐसो तक जो मतलब इस पर जो है जातिकरण था उस टाइम पे। अब जातिवाद कोई नहीं है किसी टाइम पे। योगी जी पे इल्जाम लगता है ठाकुरवाद है। ठाकुरवाद कौन कह रहा? उन्होंने तो एक शब्द भी कहीं नहीं कहा। एक भी शब्द नहीं है कहीं भी। भाई कांवड़ यात्रा हुई, उन्होंने कांवड़ यात्रा बंद की, उन्होंने फूल बरसाई हेलीकॉप्टर। उन्होंने अभी भी बयान दिया था ठाकुरों के ऊपर कि कौन सा गुनाह है ठाकुरों। नहीं, वो तो बात सही है कि अगर मतलब मैं यूँ कहने लगूँ, भाई मैं अगर हिंदू ठाकुर के घर में पैदा होते, इसमें कौन सी गुनाह हो गए? तो कोई ना कोई किसी जाति तो बिलोंग करेगा ही। मुझे लगता है कि वो ठाकुरों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम करते हैं, बाकी सब तो पीछे कर दिया। ऐसा कोई भी है बता दो कि ठाकुरों के लिए क्या किया? होती तो ये जो राशन दिया है तो ठाकुरों को दिया जाता है, नहीं कि और किसी क्या ठाकुरों को तो कम हो रहा है। सरकार के लिए सब ये कहते हैं किसान, अभी किसान आंदोलन चला, 6,000 रुपये किसान को किसने दिए? 6,000 रुपये एक छोटे से 2 बीघे वाला किसान हो, 2 बीघे वाला हो, 4 बीघे वाला हो, ज़्यादातर छोटे किसान हैं, उनको 6,000 रुपये साल में मिल रहे हैं। तो उनकी तो आय एक तरीके दुगनी हो रही है। भाई ज़्यादातर छोटे किसान हैं, मैं एक बड़ा किसान में आता हूँ गाँव में, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा, तो मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है उससे। लेकिन इतनी हर साल जो है कोई ना कोई फसल खराब होती है। केवल एक दफ़े 73 साल की उम्र मेरी है, 5600 रुपये तो एक दफ़े किसान को फसल खराब होने में आए, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं है। अब 6,000 रुपये सबको मिल रहे हैं छोटे किसानों को। तो उसमें ना तो कोई हिंदू ना तो कोई राजपूत देखा, ना कोई मुसलमान देखा, ना कोई चमार देखा, ना कोई देखा, हर एक जाति को मिल रहा है। 5-5 किलो फी पर्सन गेहूँ फ्री में मिल रहा, कहाँ से आ रहा है सब? तो ये जो है थोड़ी महंगाई अगर बढ़ रही है तो कहाँ से आएगा? ये मतलब जो फ्री में दे रहे हैं, हम फ्री में वैक्सीन लगाई है, सब कुछ किया है। हाँ, रुकी किसमें? नहीं महंगाई रोके तो विकास कार्यों में लगा रहे हैं। अब इतने विकास कार्य कर दिए तो कहाँ से? आपका मतलब है अगर विकास कार्य सरकार करेगी तो उसकी जेब जो गर्म होगी वो जनता की होगी? नहीं, सरकार की जेब कहाँ से गर्म हो रही है? सरकार के नहीं, मतलब सरकार अगर विकास कार्य करती है तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो वो तो सही बात है कि 1 रुपया जो खर्च होता है उसका 58 पैसा जो है हमारा टैक्स का जाता है गवर्नमेंट के पास में।
कल के आज की जो बजट की वो है उसकी रिपोर्ट ये है कि 1 रुपया अगर खर्च हो रहा है, 1 रुपया आ रहा है तो 58 पैसे सरकार पब्लिक दे रही है। अच्छा चलिए बजट के बारे में बताएं, कुछ राहत लग रही है इस बार आम आदमी का? क्या फायदा क्या नुकसान? नहीं, बजट से कर मतलब यह है कि तो काफ़ी किया है अभी किसान के लिए, जो खरीद के लिए किया है 2,83,000 करोड़ रुपए का जो है वो किया है कि MSP उस पर देंगे। तो ये थोड़ी बात है, किसी गवर्नमेंट ने सोचा क्या इस बारे में? समझे, मुलायम सिंह के जो चमचे हैं वो नाराज है, किसान कोई नाराज नहीं है। किसान खुशहाल है, चाहे डीजल वो 200 रुपये किलो दे, वो लीटर दे दे, किसान उससे भी संतुष्ट है। कम से कम हमारा विकास तो हो रहा है। और डीजल दो तुम 10 रुपये और विकास ना हो तुम्हारा 15 का भी। तो जब देश में समस्याएं आएंगी, महंगाई होगी, तो विकास कैसे होगा? महंगाई कहीं नहीं। डीजल अगर 200 रुपये बताओ, जो आप कह रहे हैं, विकास चाह रहे हो, अपना तो विकास चाह रहे हो, वो कहाँ से लाएंगे? ये बताओ, तुम भी यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाएगी, तुम्हें वो नहीं है, तुम काम कहाँ से कर लोगे? ये अपने घर से ले आओगे, अपने बच्चों को भी एक दोगे? एक प्रधान, एक गांव का प्रधान सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो तो पूरा उसका मुखिया है, वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। सब इतना काम कर दिया, शायद आज तक ना करे ना करो। भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।